वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लोन और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं आवास फाइनेंस से रूरल में लोन कैसे ले। आपकी इनकम यानी कि रिटर्न नहीं है, आप सैलराइड पर्सन नहीं है, विलेज में ज़्यादातर लोग खेडूत होते हैं यानी फार्मर होते हैं, उनको ये लोन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं आवास फाइनेंस क्या है। तो आवास फाइनेंस जो कंपनी है वो होम लोन देती है, रूरल हाउसिंग लोन। तो ये जो है यहाँ पर अवेलेबल स्टेट में है तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इस राज्य में अवेलेबल है। वहीं से आप अगर ब्रांच सिलेक्ट करना चाहते तो यहीं से आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अभी सभी में ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोन प्रोडक्ट दिए गए हैं, मगर हमें कौन से लोन प्रोडक्ट देखनी है तो यहाँ पर लोन प्रोडक्ट में जाइए आप। यहाँ पर दिया गया है लैंड परचेस कंस्ट्रक्शन लोन, होम इनोवेशन लोन, लोन अगेन प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन। तो यहाँ पर हमें देखना है होम लोन। तो आप जैसे ही होम लोन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको होम लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो कैसे लोन ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये होम लोन है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, यानी कि आपको जो है यहाँ पर कम से कम रेट दिया जाएगा और ये लोन जो है रूरल में भी दी जाएगी। यहाँ पर फीचर्स है कि ये होम लोन कौन ले सकता है, परचेज लोन है ये। तो ये जो लोन है आप मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो होती है वो एज पर आपकी प्रॉपर्टी कितने की है और आपकी क्या इनकम है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको आपकी सिबिल और आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर इनकम के बेस पर दिया जाएगा। टेन्योर आपको 30 साल, 25 साल और 20 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि जो सैलराइड पर्सन है उनको 30 साल के लिए दिया जाता है, अदर सैलराइड पर्सन है उनको 25 साल के लिए दिया जाता है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन्हें 20 साल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर मंथ 35,000 सैलरी होनी चाहिए अगर सैलराइड पर्सन है। तो यहाँ पर है पार्टनर प्रॉपर्टी विच मी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल फ्लैट्स, यहाँ पर जो जो दिए गए हैं वही आपको लोन मिलेगी, यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अरे ये अप्रूवल फ्लैट्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलते हैं जो पास होते हैं सोसाइटीज़ उनके लिए ये अप्रूवल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, यानी कि ज़्यादातर बैंक जो होती है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका में जिनका प्रॉपर्टी कार्ड होता है और आकारणी बोलते हैं जिसे खतवनी, वो नहीं होती है। और जो होती है उस पर बैंक लोन नहीं देती, क्योंकि बैंक जो लोन देती है वो आपको दस्तावेज होना चाहिए, सेल डीड, परचेस डीड, तभी लोन देती है। तो ये लोन इनको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी वो घामतल में आती है, चतुसीमा होता है। तो यहाँ पर घामतल की जो प्रॉपर्टी पंचायत होती है उस पर यह लोन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है हाउसिंग परचेजिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट अथॉरिटी, यानी कि आप अगर परचेज करते हैं, होम लोन लेते हैं तो ये आपको लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है आप अगर खुद का प्लॉट लिए हुए पहले से गांव में है या सिटी में है या सोसाइटीज़ में है तो वहाँ पर आप खुद का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो भी ये लोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है डोर स्टेप सुविधा यहाँ पर दी जाती है। बैंक के जो एग्जीक्यूटिव है आवास फाइनेंस के आपको डोर स्टेप सुविधा दी जाती है। होम लोन जो है 11 स्टेट में, हमने पहले ही बताया कि 11 स्टेट में ये अवेलेबल है। उसके बाद है आवास होम फाइनेंस के बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर जो लोन है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मिनिमम स्टेप आपको अप्लाई करने हैं। इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो आपको एट्रैक्टिव रहेगा। हाउसिंग लोन परचेस डिफरेंट अथॉरिटी, यानी कि कोई भी पर्सन ये लोन ले सकता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होम लोन। तो होम लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर जो है नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए,
एज जो है 61 टू 65 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 30 साल के लिए दिया जाएगा। और सैलराइड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस करते हैं उनको ये लोन दिया जाएगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर होम लोन। तो होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 फोटोज कॉपी देने हैं। उसके बाद आपका है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट इसमें से कोई भी दे सकते हैं। एज प्रूफ में आपकी जो एज प्रूफ है उसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं। रेसिडेंसी प्रूफ में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दे सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप बैंक स्टेटमेंट, आईटी रिटर्न्स, लास्ट 3 ईयर आपको सैलरी स्लिप देनी है और सर्टिफाइड लेटर फॉर एम्प्लॉय फॉर्म 16, यानी कि जो जॉब करते होंगे उनको मालूम ही होगा कि फॉर्म 16 क्या होता है, जो इनकम टैक्स से जनरेट होके आपका जो पीएफ और जो कटता है वो ही आपका फॉर्म 16 होता है। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपको जो है ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना होगा, क्योंकि आपकी फाइल लॉगिन होगी तभी आप जेरॉक्स कॉपी से काम चला सकते हैं। जब भी आपकी जो लोन है वो अप्रूव हो जाती है तो आपको है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर है डॉक्यूमेंट लिस्ट, होम लोन के क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में ऑल लेटर सेलर एग्रीमेंट, यानी कि जिसे मानाखत हम बोलते हैं कि आपने अगर किसी से मकान लिया बाय, तो आपको जो बाइंग और सेलर के बीच में जो डील होती है उनको आप सेलर एग्रीमेंट बोलते हैं। वो जितना पैसा आपने एडवांस दिया है उसके बेस पर जितना पैसा बाकी रहता है जो सेलर है उनके नाम पे चेक बनता है। उसके बाद यहाँ पर है डेवलपर, यानी कि आपके पास रिसिप्ट है कि पेमेंट आपने पहले जो आपको सेलर एग्रीमेंट होता है तभी आपने स्टैम्प करवाया होगा, तो जितना पैसा दिया है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर ये सब है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी सेम ही डॉक्यूमेंट है। इसमें आईटी रिटर्न आएगा और 3 साल का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर है फोटोग्राफ प्रोसेसिंग फीस चार्ज, यानी कि आपको लॉगिन चार्ज यहाँ पर चेक से देना होगा जो नॉन रिफंडेबल होता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में एज पर सेम ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन ईएमआई कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने अगर लोन लिया है तो कितना रिपेमेंट करना रहेगा, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो यहाँ पर रेट जो है 12% हमने लगाया है, जो मैक्सिमम नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, क्योंकि रेट जो रहेगा आपके सिविल स्कोर या आपकी इनकम के बेस पर दिया जाएगा। यहाँ पर हम डेमो के लिए बता रहे हैं 12%। आपने अगर वो लोन मान लीजिए 120 महीने के लिए, यानी कि आपने जो है ये लोन 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है, तो आपको कितना रिपेमेंट करना होगा। तो आपको जो है मंथली ईएमआई आएगा 7,464 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पेबल रहेगा आपको 3,75,040.58, यानी कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,75,458 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। टोटल रिपेमेंट आपको 10 साल में 5 लाख का रिपेमेंट करना होगा, 8,95,734 रुपये। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना होगा, और यहाँ से आपको ईएमआई भी देख सकते हैं कि आपको जो है प्रिंसिपल जो है 2,262 रुपये और इंटरेस्ट जो है 5,203 रुपये जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर रीपेमेंट करवाते हैं तो पूरा फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी लोन पास होगी या नहीं होगी, यानी कि आपकी टोटल इनकम जो भी है, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 35,000 है, तो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। और यहाँ पर जो है आपको 6 से ज़्यादा ईएमआई पे करने नहीं होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर है आपको टेन्योर, तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको जो है 13 लाख की लोन अप्रूव एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी अगर 35,000 सैलरी है और आपको कोई भी ईएमआई नहीं है तो 13 लाख की आप एलिजिबिलिटी भी यहाँ से चेक कर सकते हैं।
और सबसे अहम चीज़ है, अगर आप रूरल में रहते हैं तो रूरल में क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो सबसे पहले आती है आपकी आकारणी जिसे बोलते हैं, उसके बाद आती है टैक्स पे रिसिप्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं वेरा पावती, और तलाटी जो होते हैं जो उनका डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत में रहता है, और जो मुखिया होते हैं गांव के उनसे आपको कंस्ट्रक्शन परमिशन लेनी होती है। और डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी आपने ये डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत के दे देने हैं। उसके बाद आपको जो है इस लोन में क्या पैसे कटेंगे, क्या प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 1% लोन अमाउंट के प्रोसेसिंग चार्ज रहे। उसके बाद आपको है GST लगेगा। आपका टेक्निकल और लीगल चार्ज है वो आपको खुद पे करना होगा, और आपके जो घर का मॉर्गेज होगा हाउस का, उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा आपको वकील को देना होगा, या आपको जो सब रजिस्ट्रार में देना होगा पैसा वो आपको खुद ही देना होगा। प्रोसेसिंग चार्ज और आपका फायर सेफ्टी इंश्योरेंस जो एप्लीकेंट है और को एप्लीकेंट का वो डेबिट होके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और आपका पैसा रहेगा EMI का वो आपको जो है ऑनलाइन ECH से आपका डेबिट होगा। और यहाँ पर आपको सबसे अहम चीज़ बता दें कि आपको आवास फाइनेंस से अगर लोन लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 2,67,000 की सब्सिडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सभी कस्टमर को मिल जाती है, मगर ये आवास फाइनेंस है वो कभी किसी को EMI बाउंस हुआ है तो नहीं मिलती है। ज़्यादातर लोग को 2,67,000 नहीं मिलती, 1,20,000, 30,000 या 1.5 लाख मिल जाती है, क्योंकि ये जो रहता है वो गवर्नमेंट के अधीन रहता है। यहाँ पर दोस्तों जो आवास फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन बताई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको पता नहीं होता है कि लोन कहाँ से मिलेगा। वो अपना पैसा किसी से उधार लेके अपना बिजनेस या अपना घर बनाते हैं, तो आप आवास फाइनेंस से ये लोन ले सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ आपको नॉलेज पर्पस के लिए दिया जाता है। हमारा उद्देश्य है आपको लोन देना है या आपको लोन इन्फॉर्मेशन देना है। तो हमें लोन नहीं लेना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है आप इसको। तो दोस्तों आप यहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या ब्रांच से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या इनका नंबर दिया गया है कस्टमर केयर नंबर, तो यहाँ से भी आप यहाँ पर दिया गया नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।